जय, जोहार, जिंदाबाद। हमारे देश से जागरूक आए हुए साथियों, बहनों और हमारे बीच में आए हुए जनप्रतिनिधियों, मैं आप लोगों के सामने एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें हमारे देश के, हमारे आदिवासी समाज के जो गरीब मजदूर है, उनकी मौत और जीवन का सवाल पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये जो हम उस बीमारी को जानते नहीं, मैं एक बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूं। जो मजदूर खदानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और धुएं से, धूल से, उनके छोटे छोटे कणों से जो सांस के साथ फेफड़े में चले जाता है और वो पाउडर, वो डस्ट, वो धुआं काम करते हुए फेफड़े में चले जाने के बाद वो 3 और 4 साल बाद बीमार पड़ता है। 3 और 4 साल बीमार पड़ने के बाद वो उस काम करने से बीमार पड़ा ऐसा नहीं मैं सोचता है। जहां खदान में काम किया वो उसको नहीं पता चलता, फैक्ट्री में काम किया ऐसा पता नहीं चलता। वो कहता है कि कोई ढाकनी ने मुझे कर दिया है, ऐसा कुछ बीमारी हो गई जिससे मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही। तो ये सिलिकोसिस नाम की बीमारी आधुनिक बीमारी है, जो कांच के पत्थर पीसे जाते हैं कारखाने में और टाइल्स की खदान में काम करते हैं, जिससे वो धुआं जो फेफड़े में जाता है और वो बीमार पड़ के 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल बीमार रहने के बाद वो मर जाता है। इस मुद्दे को हम अलीराजपुर से, झाबुआ से, धार से 2004 में ऐसी बीमारी का पता चला। ये हमारे मजदूर गोधरा, बालासिंदौर, खेड़ा जिला, बड़ौदा जिले में काम करते थे और हमारे यहाँ आने के बाद बीमार पड़े और वो कहते थे कि अज्ञात बीमारी लग गई, अज्ञात बीमारी लग गई करके बोलते थे। और वो बोलते थे, वो कारखाने वालों ने, उन लोगों ने, स्वार्थियों ने प्रचारित किया था कि मंदिर से मूर्ति चुरा ले गए, इसलिए इन मजदूरों को पूरा मार रही है, खत्म कर रही है, इस तरह से प्रचारित किया गया। और वो मजदूर 30 लोगों की टुकड़ी गई काम करने, हमारे रोडदा से 30 लोगों की टुकड़ी खत्म हो गई। मालवाई से 81-82 मजदूर गए, 81-82 मजदूर पूरे खत्म हो गए। कठियावाड़ा जिले के ध्याना गांव के 80-82 लोग काम करने गए, पूरे खत्म हो गए। जवान लड़के, छोरे, लड़के जिनकी शादी नहीं हुई, किसी की मांगनी जुड़ी हुई थी, किसी की वो बीमार पड़ के फेफड़े के खराब होने से सुख कर मर गए। तो ये माँ बाप के साथ बच्चे काम करते थे, बच्चे खेलने पाउडर में जाते थे, माँ बाप के साथ बच्चे काम करते थे। वो बच्चे भी हमारे सामने मरे हैं, वो हमने आंख से हमने देखे। 2004 से 2016 तक इस मुद्दे को हमने लड़ा और हमने उसको सरकार के समक्ष उसको लाया, दवाखाने में उसको समक्ष में लाया, जन प्रतिनिधियों के बीच में इस मुद्दे को लाया और उसको हम राष्ट्रीय मानव अधिकार में ले गए। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ले जाने के बाद जो कारखाना उन मजदूरों को मार रहा था, वो सरकार गुजरात की सरकार थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा 238 लोगों को 3-3 लाख रुपया मुआवजा देने का नोटिस 2009 से 2016 तक देता रहा, लेकिन गुजरात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। फिर स्वतः ये केस सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के बाद फिर गुजरात सरकार मानी। आज तक 504 लोगों तक को उनको 3-3 लाख रुपया दिया। लेकिन साथियों, ये जो बीमारी है, ये जो राजस्थान में उनके लिए जो राहत के लिए जो नीति बनी है, सिलिकोसिस नीति बनी है, ये हमारी लड़ाई के बाद बनी है पूरी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा देश का आदेश था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आदेश पूरा देश के लिए था। उसमें लिए जो भी बीमार मजदूर है उनके लिए 3 लाख मुआवजा देना और उनका पुनर्वास पैकेज देना। घर पे ही काम करेगा, कहीं मजदूरी नहीं जाएगा। उनके परिवार के लोग भी गांव में ही, घर में ही काम दिया जाए, ऐसा उनको जो आदेश दिया गया, उसके तहत राजस्थान में पुनः सिलिकोसिस नीति अच्छी बनी। लेकिन इन मजदूरों के लिए भारत में कोई नीति नहीं,
कोई कानून नहीं, कोई योजना नहीं। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं, इस मुद्दे को गंभीरता से लें, क्योंकि हमारे जो कांच चमकीले चमकीले कांच जो मकानों में लगाए जा रहे हैं, सब शीशे तोड़े फोड़े जा रहे हैं, वो उस शीशों से, उस कांचों से उनके फेफड़े खत्म हो रहे हैं और उनकी जानें जा रही है, और पूरी उसकी लाखों लाखों उनका जो उसका मूल्य, कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं जान की, वो जान जा रही है। तो उसके लिए ये मंदसौर में भी स्लेट पेंसिल से कारखाने से मरते हैं, और सतना, सरगुजा, सिवनी कोयले की खदान में काम करने से भी काला फेफड़ा होने के बाद वो मजदूर फेफड़े खराब होने के बाद मारे जाते हैं। तो ये एक आधुनिक बीमारी है, आधुनिक बीमारी है। इस बीमारी के बारे में हमारे लोगों को जन जागृति होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारा पूरा गरीब है, मजदूरी करने जाता। हमारा परिवार का हर सदस्य कोई न कोई मजदूरी करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक बीमारी ये व्यवसाय जन्य बीमारी कौन कौन सी है। तो खदान में काम करने से उसको फेफड़ा खराब होता है, उस बीमारी का नाम एंथ्रोकोसिस, ये कोयला खदान में काम करने वालों को। और कबाड़ खाना, जो कचरा बीनने के बाद उसको पीसा जाता, कूटा जाता, जो भी होता काम होता, वो कबाड़ खाना में काम करने वाले मजदूर को भी फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर की बीमारी होती, एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी होती है। शक्कर उद्योग, गन्ना कटाई, गन्ना रस कारखाना, कंपनी में काम करने वाले को बेगासोसिस बीमारी होती है। और कपड़े का, ये जो कपड़े का कारखाना है, उसमें कपड़ा को गर्म किया जाता है और उनको काम करते हैं उन मजदूरों को विसिनोसिस बीमारी होती है। और जो तंबाकू उद्योग में काम करता है, उनको भी, उस उद्योग में काम करने वालों को हृदय रोग होता है, कैंसर फेफड़े का होता है, और उसको टोबाकोसिस नाम की बीमारी होती है। तो इस तरह से ये बीमारी होती है। और हमारी जो घटना अलीराजपुर झाबुआ झार की जो धार की हुई, वहां 1985 से गोधरा और बालासिंदूर गोधरा जिले में, जो पंचमहल जिले में कारखाना 1985 से पंजीकृत है। तो पहले सफाया किन का हुआ? जो गुजरात के आदिवासी थे, जो भूमिहीन थे, जो एससी समाज के थे, उनका पहले सफाया हुआ। और वो मजदूरों ने वहां काम करना बंद कर दिया। वहां प्रचार हुआ कि ये कारखाना में काम करने से मजदूर मर जाता है। तो ये बात वहां प्रचारित होने से गुजरात के मजदूर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वहां के ठेकेदार एमपी में आए, झाबुआ, धार, अलीराजपुर के मजदूरों को ले गए, और अलीराजपुर में मरने का दौर शुरू हुआ। और हमने प्रचार करके हमने मजदूरों को रोका, और वहां पर पूरा पाउडर रोकने के लिए कई सारा सरकार ने अंकुश लगाए, उनके धुआं ना उड़े उसके लिए प्रतिबंध लगाए। कुछ कारखानों को बंद किया गया, 10 कारखाना हमारे सामने बंद किया। तो ये केमिकल वाले कारखाने में काम करने से भी फेफड़े खराब होते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो आज आए हैं, उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए आगे कार्रवाई करें, कानून बनाने के लिए, उनका हेल्थ की सुरक्षा, सेफ्टी के लिए आगे कानून बने, वो उसके लिए आगे कार्रवाई करें। और उनको मुआवजा दिया जाए, उन परिवार को जो खत्म हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसा भी आगे पहल करें। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रोजगार गारंटी जो कानून आया था, तो काम का अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत हमारे मजदूरों को मौलिक अधिकार का कानून बनना चाहिए। उनको 100 दिन का हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 365 दिन दिया जाए, और उनके जीवन को, मजदूरों को बराबर जीने का अधिकार दिया जाए। और उनको इस देश में आर्थिक समानता में लाने के लिए मजदूरी तय हो, न्यूनतम मजदूरी नहीं, उसको बराबरी से जीने का अधिकार की मजदूरी तय हो। उनको बच्चों को पढ़ाने की, उसको इज्जत से जीने की, सम्मान से जीने की, और देश की अर्थव्यवस्था के साथ बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिए, ऐसी मजदूरी निर्धारित करने के हमारे पूरा जन संगठन, हमारे आदिवासी के समाज एकता परिषद के लोगों और हमारे जनप्रतिनिधि लोगों इस बारे में सोचें और आगे पहल करें। यही मेरा कहना है। आपकी जय जोहार, जिंदाबाद।